हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रियल चैप्टर जो स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, कैपेसिटर एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, आज उसके टाइटल सॉन्ग पढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोग उसके टाइटल को पकड़ते हैं, नाम है कैपेसिटर। आप भी क्या याद करते होंगे कि चैप्टर का नाम कभी और लिखाया और अभी तक हम लोग टाइटल पर नहीं आए। हम लोग आ रहे थे धीरे 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 धीरे। आज वह घड़ी आ गई, आज वह क्षण आ गया, आज वो दिन आ गया जब हम लोग कैपेसिटर से परिचय लेने के लिए तैयार हो गए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। सुना जाए कैपेसिटर क्या। कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। अच्छा अंग्रेजी नाम ही है, हिंदी नाम थोड़ा कठिन लगता है। संधारित्र हिंदी से अच्छा इंग्लिश सुनने में लग रहा होगा। संधारित्र की जगह कंडेंसर यानी कैपेसिटर। कंडेंसर बड़ा कॉमन वर्ड है आपके लिए, क्योंकि पंखा का जब स्पीड घट जाता है, रोटेशन इफेक्ट कमज़ोर हो जाता है, तो सबसे पहला शाइनिंग पड़ता है कि कंडेंसर को बदल के देखा जाए। और कंडेंसर आप बदलते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। और कंडेंसर का ही नया नाम कैपेसिटर है। यानी हम लोग कैपेसिटर वर्ड से अब परिचित होते हैं। यानी कंडेंसर और कैपेसिटर बोथ आर सेम चीज़, दोनों सेम है। यानी कहने का मतलब दोनों को समान दर्जा यानी समान चीज़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अब यूज करते हैं, नाम से परिचय लेते हैं। कैपेसिटर क्या है, मन में उत्सुकता आ गई होगी, व्हाट इज कैपेसिटर। नाम ही है कैपेसिटर, कैपेसिटी किस चीज़ के लिए, टू स्टोर द चार्ज। यानी कैपेसिटर एक डिवाइस है यूज टू स्टोर द चार्ज। चार्ज के स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्लियर हो गया। ए डिवाइस यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर, इसको कंडेंसर भी कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि हर एक कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है। एवरी कंडक्टर हैज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। लेकिन जो चार्ज स्टोर किए जाएंगे उसकी मात्रा, अमाउंट जो है बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग करते क्या है, मोर देन वन कंडक्टर, एक कंडक्टर से अधिक कंडक्टर को इस तरह अरेंज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर किया जा सके। और जब मोर देन वन कंडक्टर को अरेंज करते हैं टू स्टोर द चार्ज, तब जो अरेंजमेंट तैयार होता है उसी अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर। क्लियर हो गया। यानी कैपेसिटर अधिक से अधिक अमाउंट का चार्ज स्टोर करेगा। और कैपेसिटर कोई नया नाम नहीं है। अब आप कैपेसिटर समझ जाइए कि एक अरेंजमेंट है जिसमें मोर देन वन कंडक्टर अरेंज रहेंगे। इसका क्लियर हो गया कि कैपेसिटर जो है कंडक्टरों का समूह हो गया, ग्रुपिंग हो गया। यानी मोर देन वन कंडक्टर उसमें मौजूद रहेंगे और अधिक से अधिक चार्ज जो है स्टोर करने की क्षमता उसके की जाएगी। तो क्लियर कि कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस है। इसको कंडेंसर भी कहते हैं। हर एक कंडक्टर के पास चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी होती है, लेकिन वह इतना कम अमाउंट में होता है कि हम लोग अधिक से अधिक चार्ज स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मोर देन वन कंडक्टर को इस तरह अरेंज करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में चार्ज को स्टोर किया जा सके। ऐसा अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाता है। क्लियर हो गया। तो हम लोग थोड़ा इसको लिख लेते हैं आराम से, देखिएगा। कैपेसिटर क्लियर हो गया। ए डिवाइस यूज टू स्टोर the electric charge. A device used to store the electric charge is called a capacitor. It is also called a condenser. Every conductor has ability
to store the electric charge every conductor has ability to store the electric charge but the quantity of electric charge to be stored is very small. So, more than one conductor is arranged in such a way that the more amount of charge can be stored. Such arrangement is said to be कैपेसिटर। देखिए क्लियर कर दिया मैं, जो अभी आपको बताया था उसी बात को मैंने लिख दिया, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। आप पॉज करके रोक करके नोट्स बनाते चलेंगे, आप हर बात को बारीकी से देखेंगे, जहाँ समझ में ना आए कमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, रिप्लाई मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड ए कैपेसिटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंडेंसर। ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर है, ये ध्यान रखेंगे। Every conductor has ability to store the electric charge, but the quantity of electric charge to be stored is very small. हर एक कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, तब तो कंडक्टर होता है, तब तो इलेक्ट्रिक चार्ज उससे फ्लो करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हर कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो मूव करती है, और तब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में कंस्टिट्यूशन होता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर हम बोलते हैं कि वेरी स्मॉल अमाउंट में चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, इसलिए एक से अधिक कंडक्टर को इस रूप में अरेंज करते हैं कि मोर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया जा सके। ऐसे अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहा जाता है। क्लियर हो गया, ये था कैपेसिटर। क्लियर। अब है क्या कि हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग होता है। चूँकि कैपेसिटर की क्षमता जो होती है, जिसको धारिता बोलते हैं हिंदी में कैपेसिटेंस, तो वह अलग अलग होता है। तो अलग से हम लोग लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हेडलाइन दे दें। दरअसल क्या है कैपेसिटेंस? मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है? क्या कहता है? द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन ए कैपेसिटर is called capacitance of capacitor. Is called capacitance of capacitor. Clear है? इसका अर्थ ये हुआ कि जितना हम चार्ज देंगे किसी कंडक्टर के ऊपर, उतना उसका पोटेंशियल क्या होगा? रेज होगा। नेचुरल बात है। तो लिखेंगे हम लोग इसके आगे, when charge is given to a conductor
its potential raises, that is Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। इसी को हम लोग इक्वल साइन में देंगे तो C इंटू V, where C is constant of proportionality called capacitance of capacitor, that is देखिए C इजकल टू Q बाई V, ये आपका निकल गया कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला। C इजकल टू Q बाई V याद रखेंगे आप, पहले से जानते हैं Q का यूनिट कूलम चार्ज है और V पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, इसलिए कूलम बाय वोल्ट दिस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अलग से लिखते हैं हम, पहले ये क्लियर हो गया होगा। द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, धारिता क्या है, तो वह क्षमता है मेजरमेंट करने का, मापने का, यानी उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया गया। ये क्या कहा, कैपेसिटर ए डिवाइस है यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, बट हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी स्टोर्ड बाय द डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अर्थात मेन चीज यही है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो इसको समझ गए आप कि मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी क्षमता है मापने की। यानी किसी कंडक्टर के ऊपर यदि हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका अर्थ हुआ एज द चार्ज इंक्रीजेज पोटेंशियल ऑल्सो रेजेज। तो Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और C को बाहर कर दिए तो Q बाय V हो गया। इस तरह आप जान गए। अब हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग इसका SI यूनिट लिखते हैं, देखिए आप क्लियर कर लीजिए। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देखिए चार्ज का कूलम और इसका वोल्ट, क्लियर है, यानी C और V माइनस 1। कैपेसिटेंस को कूलम पर वोल्ट बोलते हैं या इसको फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड। याद रखिएगा ये फैराड है, कॉमन नेम है, यही याद यूज होता है ज़्यादा, यानी F फैराड हो गया। इसका अर्थ हो गया कि 1 फैराड 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, यानी 1 कूलम पर वोल्ट, यही हो गया आपका 1 फैराड। ध्यान रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसका जो SI यूनिट आप देखिए तो इसके लिए और भी कई यूनिट यूज होते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग डिफाइन कर लें 1 फैराड। 1 फैराड को हम लोग पहले डिफाइन कर दें, पूछता है कभी कभी। डिफिनीशन ऑफ 1 फैराड, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि 1 कूलम चार्ज रिक्वायर है 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मानी जाएगी कितना, 1 फैराड। तो लिख देंगे हम लोग आराम से। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम is required to raise the potential 1 volt through 1 volt कर देते हैं। If a charge of 1 coulomb is required to raise the potential through
1 volt, then the capacitance is said to be 1 farad. क्लियर हो गया? दैट इज 1 farad, 1 कूलम और बाय 1 वोल्ट. यही आपको याद रखना है. ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा. 1 farad इजकल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, 1 कूलम प्लस 1 वोल्ट, 1 कूलम माइनस 1 वोल्ट. तो याद रखिएगा 1 कूलम बाय 1 वोल्ट. ये आपका डिफिनीशन ऑफ 1 farad हो गया. अब हम लोग लिखते हैं डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. अब हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं. देखिए, वी नो दैट C इजकल टू Q बाई V. क्लियर है? अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूज करने के लिए पहले फार्मूला को क्लियर कर दें. V इजकल टू वर्क डन बाई चार्ज. तो चार्ज ऊपर चला गया, इसीलिए W बाई Q चला गया ऊपर. याद रखेंगे आप. यानी V इजकल टू, यहाँ नोट कर देते हैं, V इजकल टू W बाई Q. तो ये यहाँ पर V की जगह W बाई Q आ गया, Q चला गया ऊपर. देखिए क्लियर हो गया आपके पास. C इजकल टू Q स्क्वायर बाई W. अब डायमेंशन भर दीजिए. ये C हो गया. देखिए Q का 80 पहले से जानते हैं आप. 80 लिखे या IT लिखे, बहुत पहले बता चुके हैं, वेरी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज. 80 का स्क्वायर वर्क डन ml2 t-2. ले चलिए ऊपर m-1, l के पावर 2 है तो l के पावर -2 और t के पावर 2 और ये जाएगा ऊपर तो t के पावर एक ही बार 4 और e के पावर 2. m-1 l-2 t के पावर 4 a के पावर 2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस आ गया. यदि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में किसी भी एग्जाम में, आइदर बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, व्हेनेवर यू हैव टू आस्क द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, देन दिस आंसर विल बी करेक्ट. अब हम लोग कुछ स्मॉलर यूनिट जो यूज होते हैं, जैसे माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, थोड़ा इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं. हम लोग आते हैं अनदर यूजफुल स्मॉलर यूनिट. अनदर यूजफुल स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. अनदर स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को देखते हैं हम लोग. माइक्रोफैराड म्यू एफ, नैनोफैराड एन एफ, पिकोफैराड पी एफ एक्सेट्रा. इस तरह बहुत सारा यूज होता है, लेकिन आपको जो यूज करना है वो जनरली इसी में यूज होगा. ये सब आप जान रहे हैं पहले से चार्ज में, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, वही रिपीट हो रहा है. 1 माइक्रोफैराड, देखिए 1 गुने 10⁻⁻6 फैराड. 1 नैनोफैराड, 1 गुने 10⁻⁻9 फैराड. 1 पिकोफैराड, 1 गुने 10⁻12 फैराड. इसी को लिखता है लोग म्यू एफ. ध्यान रखेंगे, एक म्यू 10⁻⁻6, दूसरा म्यू 10⁻⁻6 और दोनों का ऐड होगा तो देखिए -12 हो जाएगा. इसलिए कहीं घबराइएगा मत, कहीं कहीं नज़र आएगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा. 1 माइक्रोफैराड ये आ गया और ये आ गया. इस तरह आपका देखिए माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड क्लियर आ गया. यहाँ ये बात तो समझ में आ गई.
अब कुछ इसके लिए नोट्स लिख देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बात को लिख देते हैं। इसको लिखते हैं एनओटी नोट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कैपेसिटेंस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस is always positive। इसका मतलब हो गया कैपेसिटेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर हो गया कि ये हमेशा इसका वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरा देखिए, इट्स ESU, याद होगा आपको, इसका बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होगा वो स्टैट फैराड होगा, स्टैट फैराड होगा। इसका मतलब हो गया कि 1 फैराड 9 गुने 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड के बराबर होगा। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि 1 फैराड इजकल टू 9 गुने 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड के इक्वल होगा। ये याद रखना है आपको, वैल्यू है और कहीं दूसरे जगह से नहीं आया, यहीं से आया है। C इजकल टू Q बाई V से 1 कूलम 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, याद रखेंगे आप, और V इजकल टू 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट 300 स्टैट वोल्ट के बराबर होगा। दोनों का वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू ला करके यूज कर दिए हम आपको। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में आइए, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये हो गया AB कूलम, तो यहाँ पर फैराड हो जाएगा। चार्ज में कूलम, कैपेसिटेंस में फैराड, तो 1 AB फैराड को आप लोग बदल देते हैं फैराड में, तो ध्यान रखिएगा 1 AB फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 फैराड, 10 टू द पावर 9 फैराड हो गया। यानी आपको जिस तरह कूलम में पढ़े थे आप, सिमिलर चीज़, कोई नया चीज़ मैं नहीं बताया। 1 AB फैराड 10 टू द पावर 9 फैराड के इक्वल हो गया। इस तरह आप क्लियर देख लिए कि द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट फैराड, 1 फैराड इजकल टू 9 गुने 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड, एंड इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट AB फैराड, 1 AB फैराड इजकल टू 10 टू द पावर 9 फैराड। इस तरह हम लोग पहला इंट्रोडक्शन लिए कैपेसिटर और इस कैपेसिटेंस से। अब हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे अगली क्लास में। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर।